जय हिंद। देखिए, समझते हैं कि ओम का नियम क्या होता है और अपने लाइफ में ओम के नियम के क्या क्या महत्व हैं। ठीक है, समझिए ओम क्या होता है, ओमीय चालक क्या होते हैं, अनोमीय चालक क्या होते हैं, ओम के नियम का जो पालन ना करे तो किसके नियम का पालन करता है, ये सारी बातें हमको बेसिक से समझनी है। ओम का नियम जहां पे लागू नहीं होता है वहां पे लैगम्यूर का नियम लागू होता है। एक बात याद रखिएगा, लैगम्यूर नाम क्या है, लैगम्यूर। जहां पर ओम का नियम लागू नहीं होता वहां पर किसका नियम लगता है, तो लैगम्यूर का नियम लगता है। लंगूर नहीं, लंगूर याद रखेंगे तो लैगम्यूर याद रहेगा। अच्छा है, ऐसा ही नाम याद रखिए, लैगम्यूर का नियम, लैगम्यूर का नियम। तो इन्होंने क्या क्या बातें बताई हैं भाई, और ओम ने क्या क्या बातें बताई, आइए समझते हैं ओम का नियम क्या है। ओम का नियम कहता है कि अगर कोई चालक है और उसकी भौतिक अवस्था, एक वर्ड आता है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब जैसा वो दिखता है, अगर उसके नॉर्मल अवस्था में कोई चेंजिंग करे, मतलब उसको पीटेंगे तो अब उसकी अवस्था बदल जाएगी ना। वो हो सकता है कि गर्म हो जाए, हो सकता है कि वो पिघल जाए, ऐसा भी हो सकता है टूट जाए। तो भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करे। भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करने का मतलब है कि ना तो उसको गर्म करें ना तो उसको पीटें, तो ताप दाब में कोई परिवर्तन ना करें। अगर किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें बहने वाली जो धारा होती है वो विभवांतर के समानुपाती होती है। मतलब विभवांतर और धारा एक दूसरे के क्या होता है, समानुपाती। ये चिन्ह जो है वो प्रोपोर्शनल का है, इसको समानुपाती या अनुक्रमानुपाती कहते हैं, दोनों नामों से जानते हैं। विभवांतर धारा के समानुपाती होता है कब, यदि चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न करें। चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करे तो बहने वाली धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। लेकिन ऐसा देखा गया कि सभी चालकों में ऐसा होता है, जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इसके बाद जो है लोहा हो गया, सभी चालकों में होता है। दो ऐसे पदार्थ मिल गए, एक का नाम होता है डायोड वाल्व और एक का नाम होता है ट्रायोड वाल्व। डायोड वाल्व और ट्रायोड वाल्व ऐसे चालक है जिसमें बहने वाली धारा विभवांतर के समानुपाती ही नहीं होती है, तो वो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो ओम के नियम का पालन नहीं करता है तो किसके नियम का पालन करता है, लैगम्यूर के नियम का। जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते वो किसके नियम का पालन करते हैं, लैगम्यूर के नियम का। ओम का नियम क्या है, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करें तो बहने वाली धारा विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती। इसके बाद इसमें बताया गया कि भाई ये जो V होता है वो प्रोपोर्शनल I के होता है और ये केवल दो बिंदुओं के बीच लगता है। ओम का नियम टू फिक्स्ड पॉइंट के बीच लगेगा। अगर दो फिक्स्ड पॉइंट हैं तो उनके बीच किसका नियम लगता है, ओम का नियम। ओम का नियम कहीं पर भी नहीं लगेगा, ओम का नियम दो निश्चित बिंदुओं के बीच लगता है। याद रखिएगा, अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करे तो बहने वाली धारा विभवांतर के समानुपाती होती है और ये जो नियम है दो बिंदुओं के बीच लगता है। अगर दो बिंदु निश्चित नहीं रहेगी तो ओम का नियम नहीं लगेगा। और चालक में बहने वाली जो धारा होती है वो विभवांतर के समानुपाती होती है। इसका मतलब विभवांतर को दोगुना करिएगा तो धारा भी दोगुना हो जाएगी और विभवांतर को आधा करिएगा तो धारा भी आधी हो जाएगी। विभवांतर 4 गुना तो धारा भी 4 गुना। इस तरह से जितना गुना विभवांतर बढ़ेगा उतना ही गुना आपका धारा बढ़ेगी। लेकिन देखा गया कि विभवांतर और धारा दोनों आपस में बराबर नहीं होता है। विभवांतर बढ़ाने से धारा बढ़ेगा। जैसे विभवांतर 5 वोल्ट है, धारा 1 एम्पियर है। विभवांतर 10 वोल्ट हुआ तो धारा अपने आप देखा गया तो 2 एम्पियर हो गई। कितनी एम्पियर हो गई, 2 एम्पियर। ये दोगुना हुआ तो ये भी दोगुना हो गया। अब इसको 20 वोल्ट आपने कर दिया तो ये भी 4 एम्पियर हो गई। मतलब इसको दोगुना तो ये भी दोगुना। अगर आप इसको जो है आधा करेंगे तो ये भी आधा हो जाएगा। ये बातें ओम ने नोटिस करी। लेकिन दोनों आपस में बराबर नहीं होता है। विभवांतर और धारा आपस में बराबर नहीं होता है। बराबर करने के लिए क्या किया गया, तो देखा गया कि अगर इसमें हम किसी कांस्टेंट से गुणा कर देते हैं, R से गुणा कर देते हैं तो दोनों आपस में बराबर हो जाता है। और इस R को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। क्या कहते हैं, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। अगर करंट फ्लो हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें कुछ रुकावट आती है, वो पूरी धारा नहीं बहती, धीरे धीरे बहती है, रोक रोक के बहाया जाता है। जैसे बैटरी है तो आपकी बैटरी जब आप इसको ऑन करते होंगे तो 2-3 घंटा चलती है। अगर हमने ऑन किया तो तुरंत डिस्चार्ज क्यों नहीं हो जाती, जैसे ये बल्ब जल रहा है बैटरी से, तो जैसे हमने बैटरी को ऑन किया तुरंत पूरा इतना तेज जलता 1-1.5 किलोमीटर दिखाई दे और तुरंत डिस्चार्ज हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ लिमिटेड दूर तक दिखाई देगा और बैटरी 2.5 से 3 घंटे चलेगी। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका प्रतिरोध है। अगर बैटरी का प्रतिरोध खराब हो जाएगा ना, देखिएगा तुरंत लगाएंगे, चार्ज में लगाएंगे तो जलेगी और चार्ज निकाल देंगे तो डिस्चार्ज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो
सबका काम किसका होता है? प्रतिरोध का। तो अगर चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न करें तो उसमें बहने वाली धारा तो विभवांतर के समानुपाती होती है, और इसको सेट करके लिखेंगे तो सूत्र हो जाएगा इसका V बराबर आई आर। V बराबर आई आर, जहाँ पे R प्रतिरोध है, और अगर चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे तो उसमें बहने वाली धारा विभवांतर के समानुपाती होगी। R प्रतिरोध है, किसे कहेंगे? आवेश प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसे प्रतिरोध कहते हैं, R से डिनोट करते हैं। ठीक है।